नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी सरकार ने पेंशन बढ़ाई, हर साल मिलेंगे 18,000 रुपए। यूपी में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को हर साल 18,000 मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 हर महीने कर दिया है। हर तीसरे महीने 4,500 की किस्त लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। सरकार के नए शासनादेश के अनुसार अब आवेदन के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। बुजुर्गों को अपनी उम्र साबित करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट या परिवार रजिस्टर दिखाना होगा। शहरी क्षेत्र के बुजुर्गों के पास अगर परिवार रजिस्टर नहीं है तो वे वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या पैन कार्ड की फोटोकॉपी जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन देना भी जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी में गिरफ्तार आरोपियों की कोई वकील पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या में फैजाबाद बार एसोसिएशन से सर्वसम्मति से यह फैसला किया है। बार ने सोमवार को इसे लेकर विशेष बैठक बुलाई और इसे लेकर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीलीभीत में सीएम योगी ने दी 569 करोड़ की सौगात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन जिलों को लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मिल रही हैं। आज यूपी में 2,500 विस्थापित परिवारों को मिला अधिकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीलीभीत में लगभग 2,500 विस्थापित परिवारों यानी करीब 15,000 लोगों को नागरिकता और भूमि अधिकार का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसे करीब 55,000 परिवारों को चरणबद्ध तरीके से अधिकार दिलाने का अभियान चल रहा है। इसकी शुरुआत पीलीभीत से हुई। बाराबंकी, बहराइच में भी यह क्रम चल रहा है। अभी कुछ मामलों में वन विभाग और केंद्र सरकार की अनुमति मिलते ही अन्य परिवारों को भी लाभ दिया जाएगा। 9वीं के छात्र पढ़ेंगे देश में कैसे लगा था आपातकाल। NCERT ने सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रमों में बदलाव किया। भारत में वर्ष 1975 में इमरजेंसी यानी आपातकाल कैसे और क्यों लगा, इसकी बारीकियां अब 9वीं कक्षा के छात्र भी पढ़ेंगे। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की ओर से इस बार 9वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में अहम बदलाव किया गया है। इसके लिए नई पाठ्य पुस्तकें जारी की गई हैं। लखनऊ में सीवर लाइन के 71 मैनहोलों के बीच से गुजरे बिजली के केबल हटेंगे। सीवर लाइन के मैनहोलों के बीच से गुजरे बिजली के केबल को अब हटाया जाएगा। रविवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीवर लाइन से गुजरे बिजली के केबल को हटाया जाए। ऐसा होने से सीवर लाइन की सफाई करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित माहौल मिल सकेगा। शहर में ऐसे 71 मैनहोल ऐसे हैं जिसके बीच से होकर बिजली के केबल गुजरे हैं। घटिया सड़क बनाई तो इंजीनियर ठेकेदार जाएंगे जेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आगरा में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अफसरों को साफ कहा, विकास कामों में लापरवाही और अवैध गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होंगी। घटिया निर्माण मिलने पर इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेजने के निर्देश दिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील अनूप अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट से CBI जांच की मांग की। कोर्ट ने मामले की तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए पूछा कि आखिर इसमें इतनी जल्दी किस बात की है। कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही मामला सुना जाएगा। यूपी में मानसून की एंट्री के लिए जरूरी मौसमी सिस्टम एक्टिव हो गया है। सोमवार तड़के लखनऊ, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, बदायूं, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर समेत 15 शहरों में तेज बारिश हुई। IMD के मुताबिक पूर्वी यूपी के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में दस्तक देगा। इससे कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत तराई इलाकों में तूफानी बारिश हो सकती है। मानसून आमतौर पर 20 जून तक यूपी आ जाता है, लेकिन इस बार यह करीब 9 से 10 दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है। कैलाशानंद गिरी बोले, राम मंदिर सरकार नहीं संतों के पास रहे। श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा कि श्री राम मंदिर में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो दोषियों की बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते श्री राम जन्मभूमि से जुड़े किसी भी मामले की सच्चाई सामने आएगी। नोएडा में AC
ब्लास्ट से 21वें फ्लोर पर भीषण आग। नोएडा की एक बिल्डिंग में सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई। 21वें फ्लोर के एक फ्लैट में एसी ब्लास्ट के बाद लगी आग से अफरा तफरी मच गई। आग देखकर फ्लोर के लोग भी चिल्लाते हुए नीचे भागे। नीचे के फ्लैटों में रहने वाले लोग चिल्लाने लगे, फ्लोर खाली करो। पूर्व विधायक के परिजनों से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। कानपुर के कर्नलगंज में स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व कांग्रेसी विधायक हनुमान प्रसाद कुरील के परिवार ने एक बिल्डर पर मकान और दुकान पर जबरन कब्जा करने, 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस पर हमला करने वाला सलीम गिरफ्तार। प्रयागराज में मुहर्रम की रात ताजी के रास्ते के विवाद में पुलिस पर हमले का मुख्य आरोपी सलीम रविवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि उसने ही अपने परिवार के लोगों को पुलिस पर ईंट पत्थर चलाने के लिए उकसाया था। यह बात भी सामने आई है कि 2 साल पहले उसने ही एंटी करप्शन में शिकायत कर नवाबगंज थाने में तैनात रहे एक इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार कराया था। घाटमपुर में विधायक सरोज ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में रविवार शाम विधायक सरोज कुरील ने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सड़क और जल निकासी जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने विधायक का स्वागत करते हुए विकास कार्यों की सराहना की। हर हर महादेव के जयघोष के बीच संपन्न हुई अमरनाथ की प्रथम पूजा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को पवित्र अमरनाथ गुफा में विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रथम पूजा कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बाबा बर्फानी से देशवासियों के सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की। अखिलेश बोले, भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं। प्रयागराज में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के एजेंडे में सरकारी नौकरी नहीं है। वह युवाओं की नाराजगी की परवाह नहीं कर रहे हैं। यूपी में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए। लगातार पेपर हो रहे हैं। इसकी चर्चा बड़े पैमाने पर पूरे देश में हो रही है कि सरकार परीक्षा नहीं करा पा रही है। इस मामले में सरकार पूरी तरह फेल है। इस्तीफे के तीसरे दिन चंपत राय दिल्ली गए। संघ राम मंदिर छलावा चोरी की रिपोर्ट बना रहा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने के बाद महासचिव चंपत राय रविवार शाम अयोध्या से दिल्ली रवाना हो गए। वे दोपहर 3 बजे तक राम मंदिर में ही थे। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS भी छढ़ावा चोरी के मामले पर नजर बनाए है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के निर्देश पर पूर्वी यूपी के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार अयोध्या पहुँचे हैं। वे साधु संतों, महंतों और मंदिर से जुड़े लोगों से मिलकर लगातार बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव के सामने कांग्रेसियों में मारपीट, जमकर जूतम पैजार। कांग्रेस के अलीगढ़ के रेलवे रोड स्थित कार्यालय परिसर में रविवार को राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश सह प्रभारी तौकीर आलम के सामने कांग्रेसियों में मारपीट व जमकर जूतम पैजार हो गई। विवाद की शुरुआत जिला उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू व सेवा दल के पूर्व जिला संगठक आलोक गौड़ संघ आय कार्यकर्ता सोनू वाल्मीकि में हुई। कर्नाटक से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी सुहेल से यूपी ATS करेगी पूछताछ। कर्नाटक से पिछले बुधवार को गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी मोहम्मद सुहेल से आतंकवाद निरोधक दस्ता की टीम पूछताछ करेगी। सुहेल को पाकिस्तानी आतंकी कनेक्शन के आरोप में कर्नाटक पुलिस ने दावनगेरे से गिरफ्तार किया था। सहारनपुर के गंगोह निवासी सुहेल के मोबाइल, व्हाट्सएप व सोशल मीडिया संपर्कों में कई पाकिस्तानी संपर्क मिले हैं। ATS ने इस मामले में आरोपित से पूछताछ के लिए कर्नाटक पुलिस से संपर्क साधा है। उन्नाव में नए पुल के लिए ध्वस्तीकरण जारी, 17 मकान ढाए। उन्नाव के शुक्लागंज की मिश्रा कॉलोनी में नए पुल निर्माण के लिए मकानों को हटाने का अभियान सोमवार को भी जारी रहा। प्रशासन ने पोकलैंड मशीनों की मदद से 4 और मकानों को ध्वस्त किया। अब तक कुल 17 मकान गिराए जा चुके हैं, जबकि करीब 21 मकानों पर अभी कार्रवाई बाकी है। इस बीच कुछ प्रभावित परिवारों ने मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है।
अमरोहा में पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। अमरोहा के ब्रज घाट और तिगरी गंगा धाम में सोमवार को पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इस दौरान भक्तों ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, हवन यज्ञ किए और पुरोहितों को दान दिया। गंगा घाट हर हर गंगे और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। पूर्णिमा के चलते ब्रज घाट गंगा तट पर सोमवार सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने गंगा मैया के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। सूर्योदय के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर उपासना की गई। स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं ने अन्न, वस्त्र और धन का दान भी किया। आगरा में सीएम ने सांसद विधायक की ली चुटकी। नवीन जैन से बोले, सड़क से आपके डंपर तो नहीं गुजर रहे। आगरा में रविवार को समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अलग अंदाज देखने को मिला। करीब 1 घंटे चली बैठक में सीएम योगी ने फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल और राज्यसभा सांसद नवीन जैन की मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। उन्होंने बाबूलाल चौधरी से कहा, पूजा पाठ में लग जाओ। इतना ही नहीं, साथ में नवीन जैन से कहा, सड़क से आपके डंपर तो नहीं गुजर रहे। यह सुनकर वहां पर बैठे सभी अधिकारी ठहाके लगाकर हंस पड़े। उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष में बढ़े करीब 1.5 लाख बैंकिंग केंद्र। डिजिटल बैंकिंग के दौर में भी प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर तेजी से विस्तार ले रहा है। इस समय औसतन 0.54 प्रति वर्ग किलोमीटर में एक बैंकिंग सुविधा केंद्र आउटलेट उपलब्ध है, जो कि मार्च 2024 में 0.77 प्रति वर्ग किलोमीटर था। मौजूदा समय में राज्य में 4,49,795 आउटलेट के माध्यम से लोगों को बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं। यूपी के सियासी रण में उतरेंगे बाहुबली डॉन ब्रिजेश सिंह। यूपी की सियासत में पहले से ही दखल रखने वाले बाहुबली और माफिया डॉन के रूप में विख्यात पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह ने अगला विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह किस सीट या किस पार्टी से दम ठोकेंगे, अभी इसका खुलासा नहीं किया है। ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह भाजपा से विधायक हैं। परिवार की भी भाजपा से नजदीकियां हैं। हालांकि माना जा रहा है कि वह भाजपा की जगह एनडीए में शामिल किसी सहयोगी दल की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा ओपी राजभर की सुभाषपा से मैदान में उतरने की है। महोबा में सील कोचिंग सेंटर 24 घंटे में खुलेंगे। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण ने प्रशासन को दिए निर्देश। लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद महोबा में सील किए गए कोचिंग सेंटरों को 24 घंटे के भीतर दोबारा खोलने का निर्देश दिया गया है। चरखारी से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने प्रशासन के साथ बैठक कर यह निर्देश जारी किए। उन्होंने कोचिंग संचालकों को सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय देने को भी कहा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 4 जून को पकड़ी थी। चोरी चंपत राय झूठ बोलते रहे। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जानकारी ट्रस्ट महासचिव चंपत राय को पहले से ही थी, लेकिन उन्होंने आरोपियों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोगों से झूठ बोलते रहे। बताया जा रहा है कि 4 जून को ट्रस्ट के पदाधिकारी को काउंटिंग रूम के टॉयलेट से नोटों के बंडल मिले थे। बंडल में करीब 3 से 4 लाख रुपए थे। इसके बाद ट्रस्ट पदाधिकारी राम मंदिर की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को लेकर नोटों की काउंटिंग करने वाले कर्मचारी अविनाश शुक्ला के घर पहुंचे। वहां एक बैग मिला था। इसका सीसीटीवी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बैग रुपयों से भरा था। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जुलाई से घट सकता है टैरिफ। प्रदेश में बिजली दर निर्धारण के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है। इसमें उपभोक्ताओं को कई तरह की सहूलियतें मिल सकती हैं। इसके तहत स्मार्ट मीटर का खर्चा उपभोक्ताओं के बजाय बिजली कंपनियों पर डाला जा सकता है। स्मार्ट मीटर के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाने के लिए पारदर्शिता को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन पर भी विचार चल रहा है। साथ ही 1912 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में हीला हवाली पर सख्त नियम लागू होंगे। अफसर के बेटे ने बुलडोजर से तोड़ी पड़ोसी की दुकान। झांसी में रिटायर अफसर के बेटे ने बुलडोजर चलाकर पड़ोसी की दुकान तोड़ दी। वो 70 नकाबपोश युवकों के साथ रविवार तड़के करीब 3:30 बजे आया। पहले सीसीटीवी कैमरे के तार काटे और फिर दुकान मालिक के घर के बाहर ताले लगा दिए। इसके बाद बुलडोजर से दुकान को तहस नहस कर दिया। दुकान मालिक बाउंड्री फांद कर बाहर आया। रोकने पर भी आरोपी नहीं रुके और धमकाने लगे। दुकान तोड़ने के बाद बाउंड्री बनाई और फिर धमकाते हुए चले गए। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी फरियादें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता
जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी व्यक्तिगत, पारिवारिक और सार्वजनिक समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक फरियादी से संवाद कर उनकी शिकायतों और मांगों की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम दौरे से पहले विपक्ष के कई नेता हाउस अरेस्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पीलीभीत दौरे से पहले प्रशासन ने एहतियातन कार्रवाई की है। सोमवार को बरखेड़ा क्षेत्र के पतरासा कुंवरपुर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पूर्व विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते कई विपक्षी नेताओं को उनके आवासों पर नजरबंद हाउस अरेस्ट कर दिया गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सोमवार देर शाम बिजनौर के नजीबाबाद पहुंच रहे हैं। वे यहां पैगाम ए इत्तेहाद कार्यक्रम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा की तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थीं, जो अब अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में AIMIM अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी का यह एक दिवसीय दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोंडा में बृजभूषण का राहुल गांधी पर हमला। गोंडा में कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। शनिवार देर शाम औंगद करनाल में आयोजित राजपूत क्षत्रिय कुलभूषण पृथ्वीराज चौहान जयंती एवं मूर्ति अनावरण समारोह में उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अखिलेश के बेटा बेटी ने काशी विश्वनाथ में पूजा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेटे अर्जुन और बेटी टीना रविवार शाम वाराणसी पहुंचे। मछली शहर से सपा सांसद प्रिया सरोज भी उनके साथ थीं। तीनों ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद वे संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। नोएडा भंगेल एलिवेटेड से जुड़ेंगे 20 सेक्टर क्लोवर लीफ बनाई जाएगी। नोएडा में भंगेल एलिवेटेड रोड का इस्तेमाल अब स्थानीय लोगों के लिए भी आसान होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बरौला टी पॉइंट पर 67.81 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले क्लोवर लीफ डायमंड इंटरचेंज का शिलान्यास किया। अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे अनुकल्प मिश्रा अब सिर्फ दान चोरी के आरोपों ही नहीं, बल्कि अपनी आलीशान संपत्तियों को लेकर भी जांच के घेरे में हैं। करीब 15,000 रुपए मासिक सैलरी पाने वाले 22 वर्षीय अनुकल्प के नाम पर 65 लाख रुपए का मकान, पैतृक गांव में नया फार्म हाउस, 1 लाख रुपए से अधिक कीमत की मोटरसाइकिल और महिंद्रा स्कॉर्पियो की बुकिंग जैसी जानकारियों ने जांच एजेंसियों का ध्यान खींच लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस और जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इन संपत्तियों के लिए धन कहां से आया। भारत और सेशल्स के बीच 19 समझौते। भारत और सेशल्स ने 19 बड़े समझौतों और विकास परियोजनाओं का ऐलान किया। पीएम मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति की मौजूदगी में हुए इन फैसलों से रक्षा, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत होगा। असम में बाढ़ का कहर, अमित शाह ने हिमंता को किया फोन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को फोन कर राज्य के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने राज्य में नदियों का जलस्तर बढ़ने से हुए नुकसान और मौजूदा हालात की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक बार फिर अपने देश लौटने की इच्छा जताकर वहां की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अगस्त 2024 में उनकी सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद से वह भारत में रह रही हैं। अब उन्होंने कहा है कि वह इसी साल बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही है। हसीना ने यह भी कहा कि उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की सियासत में बहस तेज हो गई है और सत्तारूढ़ दल
तथा विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। कानपुर का बोतल बाबा सुर्खियों में है। आरोप है महिला का बंद कमरे में इलाज करते हुए अश्लील हरकत की। हालांकि उसके अनुयायियों का बाबा पर अब भी भरोसा है। वो कहते हैं बाबा पानी छूकर अमृत बना देते हैं, इसे पीने से हर तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बोतल बाबा का असली नाम हरिओम यादव है। 10 साल पहले तक वो कानपुर देहात की तहसील में आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने का काम करता था। सरकारी फीस के अलावा 100 से 150 रुपए ज्यादा लेकर कमाई करता था। फ्रांस में गर्मी से 1000 लोगों की मौत। जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन समेत 16 देशों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान। यूरोप इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव की चपेट में है। फ्रांस में भीषण गर्मी से करीब 1000 अतिरिक्त लोगों की मौत हुई है। हेल्थ एजेंसी ने रविवार को बताया कि ये मौतें 24 जून से 27 जून के बीच हुई। अतिरिक्त मौतों का मतलब है कि पिछले कुछ साल में हुई औसत मौतों की तुलना में इस बार करीब 1000 लोग ज्यादा मरे हैं। हालांकि सरकार ने न ही पिछली बार और न ही इस बार का कोई सटीक आंकड़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक मरने वालों में 85% बुजुर्ग हैं। सबसे अधिक मौतें घरों में हुई, खासकर राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों वाले इलाके में ऐसे मामले ज्यादा सामने आए। वहीं जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, डेनमार्क, इटली और स्विट्जरलैंड समेत 16 देशों में तापमान ने दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बजाज पल्सर N125 भारत में बंद हुई लॉन्च के 2 साल के भीतर कंपनी ने फैसला लिया। बजाज ऑटो ने भारत में अपनी पल्सर N125 बाइक को बंद कर दिया है। अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई यह बाइक भारतीय बाजार में 2 साल भी पूरे नहीं कर पाई। कंपनी ने देश के डीलर्स को इसकी सप्लाई बंद कर दी है। कम बिक्री के कारण कंपनी ने इसे भारतीय बाजार से हटाने का फैसला किया। बजाज ऑटो का इतिहास रहा है कि जो बाइक्स पर्याप्त संख्या में नहीं बिकती हैं, उन्हें कंपनी बंद कर देती है। पल्सर N125 इसका नया उदाहरण है। हालांकि बाइक अभी भी बजाज की भारतीय वेबसाइट पर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।